अब मरहला है CBRNE का, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इक्विपमेंट के इस्तेमाल का। आज के दौर में जंग भी जदीद नौइयत की होती है। कहीं पे कीमियाई हथियार इस्तेमाल होते हैं और कहीं पे रेडिएशन का खतरा होता है। इस मरहले के अंदर हर टीम ने दिखाना है कि वो किस तरह इस इक्विपमेंट को हैंडल कर सकती है। इस इक्विपमेंट के इस्तेमाल के लाइव डेमोज देने होंगे हर प्लेयर को। हर टीम लाती है अपना बेस्ट प्लेयर। अरफन मौला, ये एक पेपर, ये रिटर्न वाला और एक वाइपर वाला जो है ना हमारे पास इधर आ गया। एक बंदा उधर बैठ, एक बंदा गेट के साथ बैठ और प्रैक्टिकल वाला इधर आ गया। तो CBRNE की टेस्ट जो है यहाँ पे हो रहे हैं। आप सब देख सकते हैं सारा जो इक्विपमेंट है वो मौजूद है। कीमियाई हथियार अगर दहशतगर्द या दुश्मन इस्तेमाल करे तो उसमें किस तरह मिटिगेट किया जा सकता है रिस्क को। तमाम जो इक्विपमेंट है, डिकंटामिनेशन किट भी मौजूद है। तो इसके बारे में कितनी नॉलेज है हर टीम को बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि रैंडमली कोई भी प्लेयर जो है उसको बुलाया जा सकता है। उर्दू की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ऑफिशियल्स जो हैं वो देख रहे हैं सारी चीज़ों को। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Chemical contained exist, so a chemical contained molecule. The suit must be worn by all personnel except those in medical. गाड़ी में जो बैठे हुए हैं उनके अलावा सारे पहनते हैं या नहीं? इस मुकाबले के लिए जवानों का चुनाव रैंडमली किया जाता है और इसके लिए जो हमारे टीम के मेंबर्स गए थे वो प्रैक्टिकल काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उनका बेहतर हुआ है, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए हमें उसके रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। असेंबली एरिया में हमारा CBRNE का रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ। ऑल्दो हमारे पास इसके क्वालिफाइड बंदे मौजूद थे, मगर रेंडमली पिक होने की वजह से हमारा ये टेस्ट उस तरह से ना हो सका जिस तरह से होना चाहिए। क्या नाम है इसका? ये पूल में तो मकसद क्या होता है? ये जो जल्दी होगी चीज़ को गर्म और ठंडे वक्त में बचाएगी। इस टेस्ट में मैंने वॉलंटियर होकर अपनी टीम के 2 मेंबर के साथ टेस्ट दिया और मुझे यकीन है कि मेरी टीम इसमें ज़्यादा नंबर हासिल करेगी। What's the name of this machine? Yeah. Detector. ये क्या चीज़ है? If there was a chemical attack, then it would have changed. नहीं, डोजीमीटर क्या है? ये सर न्यूक्लियर जो शुआरेजी होती है उसका तखमीना लगाने के लिए है सर डोजीमीटर। ये क्या हवा से ही डिटेक्ट कर लेता है या इसको कांटेक्ट कराना पड़ता है? ये हवा से करते हैं, नहीं इसको कांटेक्ट कराना पड़ता है। If it is simple on water or on land and they put in the equipment, or it detects automatically. ये सर रैग, ये सर फेस मास्क।
कौन सी रबड़ का बना हुआ है? बोटाइल रबड़ का सर ये बना हुआ है। ये टेस्ट दुश्मन के हमारे किमी हमले के ख़िलाफ़ किया जाता है। इस टेस्ट के लिए हमें बुलाया गया, मेरी टीम वहाँ गई, टीम को डिप्लॉय कराया गया। एम्पायर ने 3 वॉलंटियर्स मांगे, जिसके लिए मैंने अपना हाथ खुद खड़ा किया। टीम ने उन्हीं 3 वॉलंटियर्स को अपने साथ अंदर बुला लिया। प्रैक्टिकल वाला कौन है सर? मुझे सब्जेक्टिव के लिए चूज़ किया गया। मैंने अपना सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद एम्पायर को वो टेस्ट सबमिट करवाया और मैं वहाँ पे खड़ा ये दुआ कर रहा था कि मेरी टीम का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी अच्छा हो जाए। जिस इंडिविजुअल ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया था, ही वाज लुकिंग एट मी विद अ स्माइली फेस, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसको ये पेपर आता है। इसमें सबसे पहले गैस का अटैक होता है या बायोलॉजिकल अटैक होता है या रेडियोलॉजिकल अटैक या न्यूक्लियर अटैक होता है, तो उस इन्वायरमेंट में हमने कैसे जाना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, उस इक्विपमेंट की क्या पहचान है, कैसे कैसे उसको पहना जाता है, कितने टाइम में पहना जाता है और उसकी क्या ड्रिल एंड प्रोसीजर हैं, इनका टेस्ट लिया गया। $60 hours to glory का अहम मरहला, वर्बल ऑर्डर्स। ये वो कदम है कि अगर सही नहीं लिया गया तो मंजिल खो जाएगी। हर टीम लीडर को दुश्मन के इलाके का नक्शा और अहकामात जारी कर दिए गए। अब हर टीम को ज़हनी आजमाइश के लिए, जिस्मानी आजमाइश के लिए दुश्मन के इलाके का बाकायदगी से मॉडल तैयार करना है, ताकि वो अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। ये मॉडल उन्होंने 30 मिनट के अंदर तैयार करना है। हर इजाफी मिनट पर उनका पॉइंट डिडक्ट किया जाएगा। So every minute in 60 hours to glory matters. इस वक्त मरहला है मैपिंग और मॉडलिंग का। बुनियादी तौर पे हर टीम को एक नैरेटिव दिया जाता है, यानी कि एक 2 सफ़ों का डिस्क्रिप्शन कि उन्होंने क्या करना है, क्या है, और साथ में एक छोटा सा स्केच दिया जाता है और उसकी बेस पे उनको एक पूरा मॉडल तैयार करना होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी पासमान की टीम जो है वो अपना कैमोफ्लेज का टेंट जो है वो लगा रही है, तैयारी कर रही है। देख रहे हैं कितनी तेज़ी से लड़के जो हैं वो काम कर रहे हैं, जवान, और वो अपने मॉडल की पूरी जो बाउंड्री है उसकी लगाकर अब उसके अंदर वो मार्किंग्स बना रहे हैं और अब पूरे का पूरा नक्शा जो उनके दिमाग में है, और फिर वो अपने मिशन एनवायरनमेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे, अपने रास्तों को, अपने रेंडेवू पॉइंट्स को, वो सारे के सारे तैयार करेंगे। और फिर जो हमारे जजेस, अंपायर्स हैं, वो इनसे सवाल पूछेंगे, टेक्निकल सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि उनके मॉडल की डिपिक्शन कितनी एक्यूरेट है, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने नैरेटिव को समझा है और उसको रिफ्लेक्ट किया है। Remember, planning is key to the success of any mission.
असम्बली एरिया में जो सबसे आखिरी टेस्ट हुआ वो मॉडल प्रिपरेशन और डिलीवरी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वर्बल ऑर्डर्स था। ये टेस्ट 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले जिस इलाके में हम जा रहे हैं उसका मैप की मदद से मॉडल तैयार करना, हमें ये हुक्म मिला कि ज़मीन के ऊपर मॉडल बनाएं और अपनी टीम को दुश्मन के इलाके के बारे में ब्रीफ किया जाए। तो इस काम के लिए हमें 30 मिनट मिले गए थे, जिसमें हमने 30 मिनट के अंदर पूरा मॉडल तैयार करना था। इस काम को सरअंजाम देने के लिए मेरी टीम की ट्रेनिंग काफ़ी बेहतर थी। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल आसान बैग। बानिया कमात शुरू करने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूँ कि आपको मॉडल के जरिए उस इलाके से वाकिफ दिलाई जाए जहाँ आज रात हमने कमीनगाह बनानी है। जवानों, मुराद कैसा है? हाँ सर। कल तुम मिशन पे जाने के लिए तैयार हो? यस सर। ब्लू लैंड और हाई लैंड 2 हमसाया रियासतें हैं जिनके दरमियान इंटरनेशनल बाउंड्री शुमाल मशरिक से जुनूब मगरब की तरफ है। इस इलाके में मौजूद सबसे बड़ी रुकावट ये रुकावट ए और बी व्हीकल के लिए मुकम्मल, जबकि इन्फेंट्री के लिए कोई रुकावट नहीं। इसकी क्लासिफिकेशन क्लास 70A1। इसके अलावा कच्चे पक्के ट्रैक जो कि एक गांव को दूसरे गांव से मिला रहे हैं, इसकी क्लासिफिकेशन घर के इलाके में मौजूद खला से नफूज करो और कमीनगाह में जाकर कार्रवाइयों का आगाज करो। इंशाअल्लाह। जवानों, मुराद कैसा है? खबरदार रसूल बाग सर, सिपाही आसिम सर। रास्ते में हमें अजनबी शख्स या दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले इन दोनों चीजों को बाईपास किया जाएगा। फॉर्मेशन, हमारा मूव सिंगल फायर फॉर्मेशन में होगा, तो हम जमीनी अटैक को देखते हुए फॉर्मेशन मेरो को तब्दील होगी। दुश्मन की पेट्रोल नजर आने की सूरत में पेट्रोल की शियार के पीछे छुप जाएगी और उसकी ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करके अपने साथ रखेगी। हमारा मिशन स्टार्टिंग बुश पेट्रोल आज रात 1800 बजे दुश्मन की दिफाई पोजीशनों में मौजूद खला से नफूज करके इलाका दस्तों के झुंड नंबर 2 में कमीनगाह बनाओ। इंशाअल्लाह। रेडी फॉर डिलीवरी। ثلاث في حال كشف بعض الدوريات قبل بعض الدوريات البديهة. ऑर्डर तमाम आधार लवाजमी में से वांटे करने बावटा मरुतुरु बनावा नहीं है। दुश्मन नजर आने का इशारा। This line is not straight as This one, sir? the other one. This one, sir? Yes, the other one is also disturbed. Yes, sir. When you are making the model, make sure that these lines are straight. Yes, sir. आपका प्राइमरी रूट कौन सा, सेकेंडरी रूट कौन सा? सर हमारा सर प्राइमरी रूट येलो एरो है सर, सेकेंडरी रूट ग्रीन एरो है सर। ये सका फायर घुमाना पड़ता है, कौन उठवाएगा फायर? जो ऑब्जर्वर है। आप सबने मिशन में उसको कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने किस टाइम शुरू करना है, उसको किस टाइम खत्म करना है। अभी जो आपने कितने बजे नफूज को बताया जी, कितने बजे नफूज होगा? स्टार्ट करें। दुश्मन के इलाके में जाने से पहले वर्बल ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिन वर्बल ऑर्डर्स का असल मकसद अपनी टीम को इस बारे में बताना है कि जो हमने दुश्मन के इलाके में कार्रवाई करनी है।
वर्बल ऑर्डर्स टीम कैप्टन खुद देता है और मैप की डेमोन्स्ट्रेशन एक लार्ज स्केल पर मॉडल की सूरत में दी जाती है। हमें मॉडल के लिए बुलाया गया, मॉडल के लिए हमें मैप का एरिया आइडेंटिफाई किया गया, मेरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। किसी भी कामयाब ऑपरेशन की बुनियाद एक बेहतरीन मिशन प्लानिंग और उसके बाद वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर होती है। वर्बल ऑर्डर्स यानी कि ज़ुबानी अहकामात जो कि मैंने खुद अपनी टीम को दिए थे, उसमें मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। मॉडल की तैयारी के बाद डिलीवरी ऑफ वर्बल ऑर्डर्स होता है, जो कि पेट्रोल लीडर ने अपनी पेट्रोल को जो हालात इन्फिल्ट्रेशन के दौरान पेश आ सकते हैं या जो रूट फॉलो करना होता है हाइड आउट तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में वो ऑर्डर्स देता है उस मॉडल की मदद से। इसके लिए 30 मिनट का टाइम होता है। नाला नजर आने का इशारा। प्रिपरेशन ऑफ अ मॉडल हमारा टाइम पे बन गया था, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान मेरे ख्याल से जहाँ पे हमारे से थोड़ी बहुत हमारी मिस्टेक्स हुई थी, उस वजह से हमारे मार्क्स कटे गए। ज़मीन पर मॉडल की मदद से मैंने अपनी टीम को इन्फिल्ट्रेशन के ज़बानी अहकामात दिए। ज़बानी अहकामात में मैंने अपनी टीम को दुश्मन के इलाके के बारे में, दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन करने के रास्ते, वहाँ पे हाइडआउट बनाने की जगह और कौन सी फॉर्मेशन बना के जाना है, ये सारी तफसील मैंने बेहतर अंदाज में अपनी टीम को समझाई और मुझे यकीन है कि मेरी टीम इस काम को मज़ीद बेहतर तरीके से सरअंजाम देगी। अब इन्होंने 20-22 किलोमीटर दुश्मन की टेरिटरी को इन्फिल्ट्रेट करना है और ये है टेरिटरी जो आप देख रहे हैं। घना जंगल, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। और पैड्स की जो सपोर्ट टीम है उसमें मेडिकल स्टाफ मौजूद है, लेकिन खतरा तो है कहीं से भी आम आदमी को करने का काम नहीं, क्योंकि आपको मेरी नज़र में यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ जंगल है। लेकिन ये कमांडोज, ये फौजी जवान, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। एम्बुश एंड एंटी एम्बुश ड्रिल। दुश्मन के इलाके के अंदर हर टीम को इंश्योर करना है कि वो मुकम्मल तौर पे खामोशी के साथ इन्फिल्ट्रेशन करे। उनके ऊपर किसी भी वक्त हमला भी हो सकता है, कोई सरप्राइज भी हो सकता है। कुत्तों से बचने का तरीका। पेट्रोल पार्टी जब दुश्मन के इलाके में जाती है तो हो सकता है कि दुश्मन ने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर ट्रैकिंग डॉग्स जो हैं वो छोड़े हों या दूसरी कोई ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाई हों, मसलन सेंसर्स जो कि डिटेक्ट कर सकते हो किसी मूवमेंट को। ये भी देखा जाएगा कि हमारी टीम 60 Hours of Glory में किस तरह इन सेंसर्स को या इन कुत्तों को डिस्ट्रैक्ट करती है, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। $60 Hours to Glory।